हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप जानते होंगे अघन अर्थात मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी को महादेव के विकराल स्वरूप काल भैरव बाबा का जन्म हुआ था। यह 12 नवंबर 2025 बुधवार के दिन महाअष्टमी रूप में जानी जाएगी, क्योंकि यह बुधवार की भी अष्टमी है। आप जानते होंगे काशी के कोतवाल कहा जाता है काल भैरव बाबा को। ऐसे में आप सभी सुंदर रूप में अष्टमी का पावन पर्व अपने घर पर रहकर किस तरह से श्रेष्ठ रूप में काल भैरव बाबा की पूजा कर प्राप्त कर सकते हैं अद्भुत फल। आइए जानते हैं। यह दिन कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025 मंगलवार की सुबह 11:08 के आसपास होगी और अष्टमी तिथि का समापन 12 नवंबर 2025 बुधवार को सुबह 10:58 के आसपास होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है। इस कारण से काल भैरव अष्टमी, जो कि मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी है, दुर्गा भवानी को भी समर्पित है। आप जानते होंगे कई महिला पुरुष अष्टमी का व्रत दुर्गा भवानी के निमित्त पूजन पाठन के रूप में करते हैं, तो आप 12 नवंबर बुधवार को ही अष्टमी का व्रत उपवास कीजिएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह से पूजा विधि करनी होती है। संपूर्ण नियम इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। बस आपसे यही अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल या काल भैरव बाबा की जय जरूर लिखिएगा। आप जानते होंगे यह जो स्वरूप है यह अपने आप में अद्भुत माना जाता है। जो नज़र बाधा है, हाई टोक लगती है, दुख बीमारी या मन विचलित सा रहता है, तो यह जो काल भैरव बाबा है और साथ ही जो दुर्गा भवानी के स्वरूप का इस दिन पूजन होता है, साथ ही गणपति गजानन के दिन के रूप में जाना जाता है, तो यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहले जल्दी उठें और सुंदर रूप में अपने घर के मंदिर में, अगर आपके आसपास कहीं भी काल भैरव बाबा की जो है मूर्ति प्रतिमा विराजित है, ऐसा संभव नहीं हो पाता, बहुत कम बार होता है कि काल भैरव बाबा की जो है जो मंदिर इत्यादि है वह विराजित हो, तो ऐसी स्थिति में आप महादेव के मंदिर में भी यह कार्य कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। ऐसे में गुरुजी द्वारा बताया गया बुधवार की अष्टमी का भी उपाय सबसे पहले आपको बता दूं, फिर और उपाय सरल विधि से आपको कैसे करने हैं उन्हें भी बताऊंगी। जिसमें गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति बार बार परेशान है, तो बुधवार की अष्टमी के दिन हरे मूंग की भरी हुई एक कटोरी लीजिए, छोटी सी स्टील की, जैसी भी आपके पास है, नई पुरानी, एक स्टील की कटोरी लीजिए और स्टील की कटोरी में रखिए 5 बेलपत्र। बेलपत्र नए नहीं हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र धोकर आप काम में ले सकते हैं। गुड़ का एक टुकड़ा रखिएगा। उसके बाद आप सभी को, जो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है हर स्वरूप में, उसके ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में, जैसे हम नजर उतारते हैं ना, उस तरह से उतारा कर लीजिए। बुध का संबंध हरे मूंग से जाना जाता है, बुध ग्रह का, और गणेश जी को बहुत प्रिय है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, जिनके विवाह की दिक्कत बनी हुई है, आपको भी कर्ज की समस्या है, परिवार में धन नहीं टिकता, या हर स्वरूप में दवाई बीमारी में पैसा जाता है, पति बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हो गए हैं, आप स्वयं एकाग्र चित्त नहीं है, तो यह उपाय इस काल भैरव अष्टमी में चमत्कार के रूप में होगा। क्योंकि अष्टमी तिथि श्रेष्ठ दिन है, जो कि भाग्य परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है पूरे दिन भर में। क्योंकि अष्टमी तिथि उदयाकालीन है, तो पूरे दिन भर में ही यह मान्य रहेगी। पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। उतारा कर लीजिए, 5 बेलपत्र गुड़ का टुकड़ा रखकर 21 बार मस्तक पर से उतारा कर इसे ले जाकर गणेश जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में गणेश जी होते हैं ना, वहां पर अपने दाहिने हाथ में रखें और गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ कटोरी सहित ही सभी चीजें, गुड़ का टुकड़ा, 5 बेलपत्र छोड़कर आ जाइए और प्रार्थना करें कि हे महाकाल बाबा, हे गणेश जी महाराज, आज मैं काल भैरव अष्टमी, बुधवार की अष्टमी के दिन एक विशेष उतारा जो है आपके निमित्त दान के रूप में मैं कर रही हूँ। मेरे इस कार्य को सफल बनाए, मेरे परिवार में सुख समृद्धि दीजिए, कष्ट संकट पीड़ा का निदान कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर घर की तरफ आ जाना है, जमीन पर नहीं छोड़ना है। पूरी कटोरी आपको जमीन पर रख देनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। पहला कार्य मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस दिन व्रत करते हैं अष्टमी का, तो बहुत शुभ है। व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधारण सरल तरीके से अपनी कामना कहते हुए आप किसी महादेव के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में महादेव का जो स्वरूप है, शिवलिंग रूप में है या मूर्ति रूप में है, आप काल भैरव बाबा की सुंदर रूप में ऐसी प्रार्थना करें कि हे काल भैरव बाबा, आपके निमित्त में सरसों का तेल, जैसे कि शास्त्रों में ज्योतिष में वर्णित है कि काल भैरव बाबा का जो स्वरूप है वह काला स्वान अर्थात काला कुत्ता माना जाता है। साथ ही उनको उड़द की दाल के बड़े या उड़द की दाल के पकवान,
सरसों के तेल का दीपक, यह बहुत ही प्रिय होता है। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः ऐसा कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काली वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं, जैसे काला तिल चढ़ा सकते हैं, उड़द चढ़ा सकते हैं साबुत अवस्था में, काले लौंग चढ़ा सकते हैं, काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, शमी का पत्ता चढ़ा सकते हैं। यह शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं। आपको शिवलिंग पर काल भैरव भगवान का ध्यान करते हुए समर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप सभी को अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके पास है, काली वस्तु, उड़द की दाल इत्यादि के बड़े इत्यादि भोग लगाना चाहिए। बाद में इन्हें स्वान इत्यादि को खिला देते हैं तो अति उत्तम माना जाता है, चमत्कार रूप में कार्य करता है। साथ के साथ सरसों के तेल का चौमुखा दीपक, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए चौमुखा दीपक कहा गया है। महादेव के मंदिर में सरल पूजा विधि रहती है, जैसे नीले फूल आप काल भैरव बाबा के निमित्त समर्पित करें महादेव के शिवलिंग पर, या घर पर काली तिल समर्पित करें, काल भैरवाय नमः कहते हुए जल समर्पित करें। उसके बाद भोग इत्यादि लगाकर आप प्रार्थना करें कि मेरे परिवार पर कृपा बरसाएं और रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति करें। ऐसी प्रार्थना कर कर चौमुखा दीपक सरसों के तेल का काल भैरव के निमित्त आप सभी अपने घर के मंदिर में या आप महादेव के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। चौमुखा दीपक काल भैरव बाबा के निमित्त लगाया जाता है, ऐसा ज्योतिष और शास्त्र में वर्णित है। तो यह सरल सा कार्य आप एक बार प्रैक्टिकल रूप में करने में कोई दोष नहीं लगता, परंतु लाभ अनगिनत रूप से होता है। तो दो उपाय एक साथ कर सकते हैं, जो पहले वाला उपाय मैंने बताया और दूसरा जो पूजा विधि और चौमुखा दीपक वाला उपाय बताया है, तो बहुत सरल है। बस काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजा करें। ऐसी मन में प्रार्थना करें कि मैं काल भैरव बाबा की साक्षात पूजा कर रही हूँ। सरल उपाय है, बहुत लाभदायक माना जाता है। विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा, ज्योतिष में ऐसा वर्णन है। साथ के साथ शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर और जो गणेश जी की मूर्ति है उस पर दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ गणेश जी को मोदक इत्यादि का भोग लगाएं। माता रानी का अगर मंदिर है, लाल फूल, नारियल, सुहाग सामग्री, चूड़ी बिंदी समर्पित कर कर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, क्योंकि यह दिन दुर्गा भवानी को समर्पित दिन भी माना जाता है। सरल सरल से कार्य मैंने आपको बताए, आप प्रयत्न करें कि आप कर सके। ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से शिव पूजा करें, देवी भगवती की पूजा कर कर आप काल भैरव स्वरूप, जो काल भैरव बाबा है उनका स्वरूप काला कुत्ता माना जाता है, तो काले कुत्ते को रोटी घी में चुपड़ कर या सरसों के तेल में चुपड़ कर बिस्किट या उड़द की दाल के पकवान या इमरती जलेबी भी खिलाने से ज्योतिष में शास्त्रों में वर्णित है अनगिनत लाभ देखे गए हैं। तो कोई ना कोई कार्य इस मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि पर आपको जरूर से करना है। प्रिय श्रोताजनों, वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। काल भैरव अष्टमी कोई साधारण नहीं है, भाग्य प्रबल करने, दुख दारिद्रता का दूर करने के लिए मानी जाती है। यह जो काल भैरव अष्टमी है ना, यह अपने आप में चमत्कार रूप में कही गई है, क्योंकि इस दिन जो मैंने पंचांग खोला हुआ है, बहुत सारे दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन अश्लेषा नक्षत्र है और साथ के साथ बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में यह अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। तो सरल पूजा विधि आप सरल सरल से कार्य कीजिएगा। महादेव की भक्ति सरल विधि से, काल भैरव बाबा की सरल विधि से पूजा अर्चना और स्वान की जो सेवा है वह इस दिन को सफल बनाने वाली होती है। जय दुर्गा मैया, काल भैरव बाबा की जय।